वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे दिन गुजर रहे हैं? रमज़ान की आमद आमद है तो हम लोग घर में तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों से मुराद यही है कि जो ख़वातीन है घर की, उनको बस ये होता है कि घर की सफाई वगैरह ये वो, आपको पता है कर्टन हैं वो धुने हैं, बेड शीट्स ये वो धुनी है, फिर सर्दी के सब रज़ाइयाँ ये वो सब चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो बस वो उन्हीं कामों में लगे होते हैं। और आज क्या व्लॉग, क्या बस मैं ये सोची थी आज मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा आज मैं आपको ऐसी एक यादगार चीज़ बताऊंगी, यानी कि जो मेरे लिए यादगार है। मैं अपने हाथों की एम्ब्रॉयडरी दिखाऊंगी। जैसे अब आप ये देखिए, आगे आ जाइए, आप कैमरा आगे आइए, देखिए अब ये बेडशीट है ना, ये मेरे अपने हाथ की बनी हुई है। तो इससे मेरी एक याद थी, इससे मेरी एक याद ये थी कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे, मैंने जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था कि मैं मतलब कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो ये हमारे साथ ही घर के करीब ही जो लोग रहते थे, वो मेरी मदर की बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, गांव की थी वो, सियालकोट की पंजाबी। तो वो लोग तो एम्ब्रॉयडरी ये वो हर वक्त करते रहना, जैसे उन लोगों को होता था ऊन सिलाई का काम, कढ़ाई सिलाई। तो हमारी फैमिली में तो नहीं था ऐसा, लेकिन मुझे उनको देख के ना बहुत बचपन से बहुत ज़्यादा शौक हो गया। मैंने बड़ा ज़िद वगैरह की अम्मी से कि मुझे वो लोग, मुझे नहीं मालूम था, वो तो जहेज़ वगैरह बनाते थे बेटियों का ये क्या। लेकिन मैं छोटी थी, लेकिन मैंने ज़िद की अम्मी से कि मुझे 4 सूती ला कर दें, मैंने वो कढ़ाई करनी है। मैंने वो, अम्मी को मेरी आता नहीं था ये काम वगैरह, लेकिन उन्होंने मेरा शौक़ देखते हुए उन्हें आंटी से पूछा और उसी तरह मुझे उन्होंने बेडशीट और ये पिलोज़ का वो ला दिया कपड़ा। एक बनाई मैंने, और मेरे घर वाले ऐसे ही हैं कि मेरे वालिद साहब जो थे अल्लाह जन्नत से, वो बड़ा मुझे जब ये देखते थे कुछ ऐसा काम करें गुस्सा करते थे। वो कहते थे क्योंकि इससे आई साइट वीक होती है। हम क्या करते थे, जैसे हमारे वालिद साहब जाते थे ना घर से बाहर, जैसे वो ऑफिस के लिए निकले, तो मैं फिर करती थी इस काम को। एम्ब्रॉयडरी को एक मैंने थैला नुमा सा बनाया हुआ था, शॉपर सा बड़ा सा थैला, उसमें मैं ये रखती थी। जैसे ही मैं देखती थी कि अब्बू आए, मैं फ़ौरन क्या करती थी, उसमें डाल के उसको छुपा देती थी। और कई बार वो देख लेते, फिर उन्हें पता चल गया मेरा शौक है, तो वो बड़ा हंसते भी थे, कहते थे बेटा आपको क्या ज़रूरत है, बाजार में सब कुछ मिलता है, ये क्यों करती हो। वो परेशान हो जाते थे, पता नहीं मैं क्या सोच के तो मैं उन्हें बताती थी नहीं मुझे शौक है बस ये करने का। तो बस मुझे बहुत शौक होता था। उसी शौक में मेरी घर की, मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने डबल बेड की 4-5 सेट बनाए। तो जाहिर बात है, मेरी शादी को इतने साल हो गए, 2 बेडशीट्स तो हैं अभी मेरी। तो 2 जो है मेरी वो तकरीबन वो, यानी कि इस्तेमाल हो गई थी, बहुत रफ़ हो गई, वो ख़त्म हो गई हैं। और एक मैंने किसी को फिर गिफ्ट दे दी थी। मुझे इतना उस वक़्त सेंस नहीं था कि मेरे हाथ का काम है और इतना मतलब मैंने ये मेहनत से किया। लेकिन अब मैं देखती हूँ, क्योंकि अब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना घर में बच्चियों का किसी का कढ़ाई। मैंने तो अब नहीं देखा किसी को भी कढ़ाई सिलाई ये वो इस टाइप के करते हुए। लेकिन चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं ये काम करती रहती थी। और उसी में मैंने ये भी हो गया। मैंने वॉल हैंगिंग्स भी बहुत बनाई थी एम्ब्रॉयडरी की। वो तो अब ज़ाहिर-सी बात है पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गई हैं। तो पोर्ट्रेट बना लिया, वो पहले से ड्रॉ करती थी, फिर उसके ऊपर मैं सुई धागे से, तो वो बस अपना शौक था, अपना टाइम इस तरीके से करती थी। पढ़ाई की, पढ़ने के बाद बस ये चीज़ें लेके बैठ जाती थी। ये शौक था मुझे शुरू से ही। मेरी वालिदा को नहीं आता था, लेकिन मुझे बहुत जुनून था। तो ये फिर मैंने उसी में मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने हाथ का दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरी बेडशीट, मैं आपको खुद दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये बेडशीट है मेरी। बस उस वक्त तो मुझे इतना नहीं मालूम था कि कलर चॉइस या कुछ है। मैं बहरहाल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये कितना बड़ा ये मेरा बेड है, किंग साइज़ ही बेड है। अब ये उसकी ये बेडशीट जो है, ये मैंने खुद एम्ब्रॉयडरी की। अब मैं खुद भी सोचती हूँ, क्योंकि मैंने अब नहीं ना देखा किसी को करते। मैं कहती हूँ मतलब मैं कितने काम करती थी। बस उस वक्त जुनून था, एक शौक था बड़ा, वो ज़िद्दें कर के अम्मी अबू से। और वो लोग मैं मतलब नहीं मुझे ला के देते थे, लेकिन मैं अक्सर लोगों से सुनती थी, माओं से, क्योंकि इधर का रिवाज था, लोग अपनी बच्चियों को सिखाते भी थे। तो मैं देखती थी छोटी छोटी बच्चियाँ, माएँ कह रही है देखें जी ये करती ही नहीं है, इनको ये काम नहीं आता, वो नहीं। और मैं फिर अपनी अम्मी से पीछे लगती थी कि देखें ना उनकी माएँ कैसे पीछे लगी हुई हैं, और आप लोग करने नहीं देते, मैंने करना ही करना ये देखिए अब ये कितनी बड़ी बेडशीट है। अब मुझे आइडिया नहीं था क्या डिज़ाइन है क्या नहीं, बस ये पता है ये छोटा सा ये जो बॉर्डर सा बना हुआ है, ये कहीं उनके घर था, मैंने ये ड्रॉ कर लिया और मैंने आके उसको अपने इस तरह बेडशीट पे कन्वर्ट किया। ये मैंने खुद ही किया है, ये कोई ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है। और मुझे ये भी नहीं मालूम था, आइडिया कुछ भी नहीं था ये किस तरह बनता है किस तरह नहीं। अब ये देखिए कितने साल पुराना हो गया है, लेकिन हाथ की चीज़ होती है तो कितनी अपने वो इंसान की रहती है। अभी भी मुझे होता है कि मैंने 2 बेडशीट मेरी वो यूज़ भी होगी। वो तार कशी की थी, इतनी मेहनत का काम मैंने, अभी मेरी आईसाइट वीक है लेकिन पहले भी थी थोड़ी, लेकिन मैंने फिर भी ये काम किए हैं। तो ये मैंने बड़ी ही मेहनत के काम थे, वो तार कशी का काम तो स्पेशली, वो भी बहुत प्यारी। वो मैंने ब्लू कलर की बनाई थी और ये मैंने लाइट सा लेमन कलर है। अब इसके बाद एक और बेडशीट भी रखी हुई है, मैंने सोचा कि आज आपको वो भी दिखाती हूँ। और जैसे जैसे ये चीज़ें सामने मैं करती जा रही हूँ, मेरे जहन में वो याददाश्त मेरी वापस आती जा रही जैसे, क्योंकि मुझे अब याद है मैंने अड्डे का काम भी बहुत किया। यानी कि वो जो कपड़ों पे काम होता है, सलमा सितारे और नक्शी दबके का, वो मैंने किसी को बस वो देखा करते हुए, वो भी मुझे बहुत जुनून हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज में जो पढ़ा है वो फ़ाइन आर्ट्स का ही पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक ये इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने 3 ईयर्स का किया है। तो वो हमारे कोर्स में भी शामिल था। तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई कि चलें
हैं, लेकिन ये कि उसके साथ साथ पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट पीरियड हमारा पढ़ाई का होता था, तो बस वो मेरी ज़्यादा तवज्जो उस वक्त पढ़ाई पर थी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मैं पहले से ही सीखती रहती करती रहती थी, तो मैंने अड्डे का भी सीखा भी है स्पेशल। तो फिर मैंने उससे भी अपनी शर्ट्स बनाई हैं, वो भी मैं कभी आपको शो कराऊंगी, तस्वीरों में ही अब होंगी। यानी कि मेरी फैमिली में कोई शादी थी और मैं खुद हैरान होती हूँ उन कपड़ों को देखकर कि फुल फ्लेयर वाली फ्रॉक अपनी बहनों के भी, यानी कि खुद ही उस वक्त बहुत छोटी थी, यानी कि 15 साल ये एज नहीं होती ना करने की। लेकिन मैंने उस वक्त वो अड्डे का काम भी किया, मतलब मैंने मैट्रिक के एक्स्ट्रा पेपर्स दिए, फारिग थी, तो मैंने ये सीखा भी और ये मैंने बनाया भी, वो भी मैंने किया। और वो कपड़ों का जो काम होता है सारा वो भी मैंने किया है, वो भी मैं कभी आपको शो कराऊंगी। तो ये एक बेडशीट है मेरी, तो उस पर मैंने बड़ी फ्लेयर वाली फ्रॉक बॉर्डर और मैंने उन दिनों चला हुआ था ब्राइड्स का ना, वो फुल दुपट्टा और शलवार पे काम होता था पैंचों पे। हमारी फैमिली में मेरी कज़न, उनकी शादी हुई तो उनका था एक दुपट्टा था और उनकी वो शलवार पे जो काम हुआ होता, घुटनों तक होता था वो काम, वो कितना हैवी वर्क होता था। लेकिन बस वही मैंने उसको देखा ही था ना, उसको मैंने तो देख कर मैंने उसको मैंने अपने कपड़ों पे कन्वर्ट किया और मैंने ऐसा ज़बरदस्त बनाया, बड़ा सा दुपट्टा और वो सब। मुझे खुद हैरत होती थी कि मैं ये काम करती हूँ, मतलब मुझे शौक़ था ना, तो बस मैं करती थी। मैंने बहुत से वो काम किए, उस तरह के नक्शी दबकी कोटियाँ चली हुई थी, अपनी बहनों की कोटियाँ वो होती हैं वेस्ट कोट सी जो चली हुई थी, छोटी जंपर, ये वो बड़ी चीज़ें मैंने बनाई हैं इस टाइप की। तो अपने हाथ का यादगार होता है। मैं आपको ये बेडशीट होगी, अब मैं आपको दूसरी बेडशीट दिखाती हूँ। हाँ जी, ये अब मैंने अपनी बिछा ली है, अपने हाथ की एम्ब्रॉयडरी की सेकंड बेडशीट। अभी इतना मैं प्रेस नहीं कर रही क्योंकि मैं अभी आप लोगों को शो करवा रही हूँ और फिर बड़ा काम है मुझे घर का भी, क्योंकि घर का टोटली मैंने आपको बताया सब काम मैं खुद करती हूँ। ये देखिए ये कैसे कैसे मेरे शौक़ थे। ये मैंने एप्लिक की बनाई थी खुद ही, अब इतने साल पुराने होगी, 21-22 साल, पता नहीं कितने साल हो गए। ये देखिए इतनी पुरानी होगी, ये देखिए। और मैं खुद ही डिज़ाइन भी खुद करती थी, मुझे खुद हंसी आती है कि ये मैं किस तरह से बनाती थी। एप्लिक के फ्लावर्स बनाए और ये देखिए, और इनके साथ साथ मुझे याद आता जा रहा है मैं कपड़े भी कैसे कैसे करती थी। मैंने फैब्रिक पेंटिंग का भी किया, यानी कि अपने कपड़ों पे भी मैंने पेंटिंग की थी। अगर वो भी सूट कभी नज़र आए तो मैं फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए ये बेडशीट में बनाती थी, अभी काफ़ी टाइम हो गया ना इनको बने हुए, मतलब समझ नहीं आती है मैं क्या क्या। फिर कश्मीरी मैंने शॉल बनाई, ओढ़ने वाली जो शॉल्स होती है ना वो कश्मीरी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी प्यारी वो, यानी कि वो मैंने इतना पहनी शादी की। और हाथ कितनी ज़ाहिर बात है, जब मैंने उससे बंदे से जब मैंने ट्रेस करवाई ना वो कश्मीरी वो शॉल, तो वो कहने लगा ये तो बहुत बारीकी का काम है, आपने तो क्लासेस लगाई हैं बेटा, आप कैसे बना सकोगे। मैंने बताया ना मैंने बनाना है बाबा जी जिसे मैं वो करवा रही थी ट्रेस, कहता ये नहीं बना सकेंगे, बहुत बारीकी का काम है। और मैंने उस तरह वो 2 शॉल्स बनाई कश्मीरी, और एक मैंने अपनी शीशों की बनाई थी, बड़ी सी चादर थी वो 3 मीटर की, बहुत प्यारी सी मस्टर्ड कलर की। इतनी गज़ब के बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। और अब तो मेरी बेटी देखती है तो हंसती है, कहती है क्या पेंडुओं वाले काम आप करती थी बीजान, ये आपको क्यों शौक़ थे। मैंने कहा बस शौक़ था मुझे शुरू से, लेकिन मेरी बेटी को नहीं है शौक़, बस आजकल के बच्चों को आपको पता है पढ़ाइयों का शौक़ है ये। अब ये देखें कितनी बड़ी ये बेडशीट है, ये मैंने खुद ही बनाई, खुद ही मुझे शौक़ होता था। बस तकियों पे ऐसे, मुझे इतनी समझ तो नहीं थी, बस मैंने वहाँ गई बाज़ार और कहा बाबा जी मुझे ऐसा टेस्ट कर दें, और ये मैंने एप्लिक की बनाई है। अभी थोड़ी सी ये मैंने प्रेस नहीं करके वो बिछाई, अभी वैसे ही आपको दिखाने के लिए करी, कभी तो मैंने वो दूसरा ही वो किया हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए जी ये मेरे हाथ की दूसरी बेडशीट आ गई है, ये पिंक कलर में है और ये एप्लिक की है। ये मैंने बड़ा एप्लिक का काम किया हुआ है। ये देखिए आप, ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, बीच में मैंने राउंड, बस कुछ आइडिया नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, ज़ाहिर बात है 14-15 साल एज होती है, उसमें क्या पता होता है। बस गई और वहाँ पे मैंने ये ट्रेस करवाई बाज़ार में, और बाबा जी से कहा कि मुझे आप बस ये ट्रेस कर दें। और फिर इसी तरह मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने फैब्रिक पेंटिंग का भी किया, अपनी शर्ट भी पेंटिंग की थी वो ऑयल पेंट से। और फिर क्या था, मैं अपनी शॉल्स भी मैंने बड़ी बनाई थी शादी पर, यानी कि शादी के लिए क्या मैं फारिग होती थी बनाती रहती थी। जब मेरे हाथ की कोई चीज़ बन जाती थी तो मेरी अम्मी जो है वो संभाल के रख देती थी, वो सियालकोट वाली आंटी की तरह कि जहेज़ में, मुझे ये नहीं मालूम जहेज़ के लिए क्या होता है, बस अम्मी रख देती थी। ये मैंने बनाई, मैंने 3 शॉल्स बनाई थी, 2 मैंने कश्मीरी बनाई थी। वो भी जब मैंने ट्रेस करवाई ना तो बाबा जी कहने लगे कि ये बेटा आप कैसे बनाएंगे, आपकी तो आई साइड वीक है, आपने ग्लासेस लगाई हुई है, तो बहुत ही नज़र का काम है। मैंने कहा बस आप छोड़ दीजिए, नज़र का काम है ये मैंने करना है। वो कहते थे कि आप बना नहीं सकेंगे। और मैंने माशाल्लाह वो 2 अपनी बेडशीट्स बनाई थी कश्मीरी शॉल्स की, और एक मैंने अपनी शीशों की भी बनाई थी, बड़ी सी शीशों के फुल काम था ना उस पर। ये मुझे बड़ा ही शौक़ था बस शुरू से मुझे इन चीज़ों का, शीशों का, कपड़ों पे पेंट करना, बेडशीट्स, टेबल क्लॉथ, ये वो जो चीज़ें होती थी बस मैं करती रहती थी, मेरे क्या वो था ना शौक़ था मेरा।
तो ये मैंने 2 बेडशीट्स आपको जो मेरे पास थी मैंने कहा आज शो करवा देती हूँ। और जो कपड़ों पे भी जो काम किया वो भी कभी मुझे स्नैप्स मिलेंगी ना, स्नैप्स हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए यादगार होती है। अब बेडशीट भी थोड़ी पुरानी हो गई है, बस ये भी मैं सोच रही थी फारिग हो जाएगी, चले ज़रा मैंने कहा जिसकी एक वीडियो ही बना लूँ जो मेरे हाथ का काम है। लेकिन अब बच्चियों को शौक़ नहीं है। मेरी बेटी तो बस मुझे पेंडू ही कहती है, वो कहती है क्या आपको शौक़ थे। और मुझे बड़ा शौक़ था जब मैं अपनी बेटी को बड़ी होगी तो इसको मैं ना वो फ़ाइन आर्ट्स में करवाऊँगी ना, बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे। लेकिन उसने फ़ाइन आर्ट्स, उसको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हुआ, उसकी स्टडीज़ दूसरी तरफ ही चली गई, इंजीनियरिंग की तरफ ही वो। मैंने कहा चलें जब तक फिर मैं अपना शौक़ जो अपने तक ही रखती हूँ, तो ये शौक़ मेरे तक ही है। और अब मैं वीडियोज़ में डाल देती हूँ, अभी भी मैं बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब ये कि हाथ का काम इस तरह से नहीं करती, वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ, तो उसमें अपनी पुरानी चीज़ें भी याद आ रही हैं कि डालते। मैं कहती हूँ देखें कैसे कैसे हम लोगों को शौक़ होते थे, जो कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है इस टाइप के शौक़। ये देखिए ये मैं बस ये सारा दिन कुछ ना कुछ लगी ही रहती हूँ शोकेस से। मैंने अब ये देखिए मुझे समझ नहीं आती, बेडरूम में जगह ही नहीं होती इतनी, पर्स वगैरह ये मेरी बेटी के हैंड बैग्स वगैरह ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने ऐसे किया शोकेस पे अपनी एक साइड पे मैंने उनको हैंग कर दिया। मैंने कहा चलें ये काम ऐसे हो जाता है, मैंने ये इस तरह कर दिया। बस मैं कुछ ना कुछ लगी ही रहती हूँ, अकेली मुझे संभालना पड़ता है, मैं अकेली ही लगी रहती हूँ। ये मेरी बेडशीट देख ली। तो ये आज की वीडियो थी मेरी। देखिए हर लड़की को मैं तो कहती हूँ करना चाहिए, लेकिन अब बच्चियों को शौक़ नहीं है इन कामों का ना, अब मैंने देखा। हाँ जी, ये देख लिया आपने, ये मेरा काम, ये मेरी पुरानी याद है। बस ये शौक़ होता था मुझे, बस आजकल की बच्चियों को तो नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत शौक़ था उस वक्त भी, और मुझे अभी भी उसी तरह जुनून है हर चीज़ का। फ़ाइन आर्ट्स का, मैंने पेंटिंग का भी शौक़ होता था, क्योंकि मैंने फ़ाइन आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट भी था, तो स्केच वगैरह भी बनाते थे। वो थोड़ा सा उस तरफ मेरा रुझान अब कम हो गया, वो हमारा मस्त था सब्जेक्ट, तो इसके मैंने स्केच वगैरह भी किया, पेंटिंग भी किया मैंने। मतलब थोड़ा-थोड़ा हर काम मैं ये देखती हूँ कि नो हाउ है, थोड़ी-थोड़ी समझे। मैं आप ये नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट थी, बस नो हाउ है मुझे हर काम की। ये काम करना है, वो काम करना है। ये देखिए कितनी बड़ी-बड़ी बेडशीट्स थी, मेरी आइज़ भी वीक थी, लेकिन मुझे शौक़ होता था। तो मेरा दिल चाहता है मैं बच्चियाँ भी बनाए ना, आजकल मुझे ऐसे ही दिल चाहता है कि बस मुझे ऐसी बच्ची अच्छी लगती है जो कुछ ना कुछ करती हों। फारिग बैठने वाले मुझे नहीं अच्छे लगते, सिर्फ मोबाइल लिया सारा दिन। बच्चियाँ आजकल टाइम वेस्ट करती हैं, लेकिन कुछ भी किसी तरफ भी डाल दो ना, अपने पेरेंट्स का काम है या कुछ है, या बहरहाल अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बताया ना कि मेरी बेटी भी है, उसको भी इतना ये शौक़ नहीं है, क्योंकि वो भी पढ़ाई करती है, इंजीनियरिंग या कुछ सब्जेक्ट है, आपको पता है बहुत पढ़ने वाला, वो भी पढ़ाई की तरफ रहती है, फ़ाइन आर्ट्स की तरफ नहीं है। तो देखिए मेरा शौक़ जो है, अल्लाह करे दुआ करे मेरी कोई बहू ऐसी आए कि वो उनको भी ऐसे इंटरेस्ट हो फ़ाइन आर्ट्स की तरफ। मुझे बड़ा शौक़ है कि ऐसी बच्ची मुझे अच्छी लगती हैं जिनको फ़ाइन आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट हो, घर की ये डेकोरेशन ये वो बनाना हर चीज़ का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कभी आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, या बहुत से लोग ऐसे भी मुझे मिल रहे हैं जिनको सब्सक्राइब करना नहीं आता। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प ले लें किसी से जो भी होता है। और मेरे चैनल को मस्ट है आपने सब्सक्राइब करना, कमेंट देना है, अपने शेयर करना है, लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।